हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पीएससीबी टेक्स्ट बुक। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर है 6। पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे? कोई भी नंबर जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 आए, तो वो नंबर कहलाएगा 6 का फैक्टर। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, मतलब रिमाइंडर 0 आए, तो वो सारे नंबर्स कहलाएंगे 6 के फैक्टर्स। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जिस भी नंबर के टेबल में 6 आता है वो नंबर कहलाएगा 6 का फैक्टर। जैसे 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, 2 हो गया 6 का फैक्टर। इसी तरह से 3 भी 6 का फैक्टर है, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 जा 6। जिस भी नंबर के टेबल में 6 आएगा वो नंबर होगा 6 का फैक्टर। अब फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। आपको कोई भी नंबर दिया हो, लेट्स से आपको नंबर 6 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, या कोई बिगर नंबर दिया है, सभी नंबर्स का एक फैक्टर हमेशा होता है एंड दैट फैक्टर इज 1। इसी तरह से जो भी आपको नंबर दिया हुआ है वो नंबर अपने आप का भी हमेशा फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर नंबर 6 दिया हुआ है, तो 6 अपने आप का भी फैक्टर है। एक और फैक्टर क्या हो जाएगा 6 का? दिस नंबर इटसेल्फ, मतलब 6। किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स हमेशा होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। अब हम देख लेते हैं कि 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आएगा 1 into 6 is equal to 6। 1 भी 6 का फैक्टर है, 6 भी 6 का फैक्टर है। अब नेक्स्ट 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 जा 6। इसी तरह से 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 into 2 is equal to 6। देन 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता, फिर आता है 6 के टेबल में। 6 into 1 is equal to 6। अब यहाँ पर देखो 3 into 2 2 into 3 का ही रेपिटेशन है। यहाँ पर 2 को आगे लिखा हुआ है, 3 को पीछे लिखा है, यहाँ पर 3 को आगे लिखा हुआ है, 2 को पीछे लिखा हुआ है। सिमिलरली 6 into 1 is repetition of 1 into 6। नंबर्स को बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 आगे है, यहाँ पर 1 पीछे है, यहाँ पर 6 को पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 को आगे लिखा हुआ है। 6 के कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 एंड 6। इन दोनों रोज को आपने छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों रोज में जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं वो फैक्टर्स हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। 1 भी लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं एंड 6 भी लिख चुके हैं। 6 के फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 एंड 6। फैक्टर्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी नंबर आपको गिवन है वो अपने आप का भी फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे यहाँ पर नंबर 6 दिया हुआ है, तो 6 अपने आप का भी फैक्टर है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है कि 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हमेशा होते हैं।
एक फैक्टर होता है 1 एंड दूसरा फैक्टर होता है दैट नंबर इटसेल्फ। सो एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 के 2 फैक्टर्स नहीं होते, 1 का एक ही फैक्टर होता है विच इज 1। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, अब यहां पर हमने एक्सेप्ट 1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 का फैक्टर 1 नहीं होता है, ठीक है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं। एक फैक्टर तो होता है 1 एंड दूसरा फैक्टर होता है दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, अब यहां पर देखो आप 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। सो यहाँ पर इन फैक्टर्स को देख के आप एक चीज रियलाइज करोगे कि ये वाला जो फैक्टर है 6, ये इस नंबर के इक्वल है। बाकी के ये जो 3 फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों फैक्टर्स 6 से छोटे हैं। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उस नंबर के इक्वल होंगे। सो किसी भी नंबर के फैक्टर्स कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। अब यहां पर देखो 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं? टोटल फैक्टर्स हैं 4। सो दैट मीन्स किसी भी नंबर के फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होते हैं। सो फाइनाइट का क्या मतलब होता है? ऐसा नंबर जिसको हम काउंट कर सके। सो कभी भी किसी नंबर के फैक्टर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते। किसी भी नंबर के फैक्टर्स का काउंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 4 हैं तो वो 4 ही रहेंगे, अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 10 हैं तो 10 ही रहेंगे, ठीक है। सो अनदर प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी फैक्टर्स की? एवरी नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। सो किसी भी नंबर का मल्टीपल हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? उस नंबर को किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अभी आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। सो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से या इस तरह से किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा उस नंबर का मल्टीपल। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 की। सो लेट से आपने 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप क्या करोगे? 6 को डिफरेंट नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन 2 के साथ, 3 के साथ एंड सो ऑन। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप 6 का टेबल लिख रहे हो, ठीक है। सो मल्टीपल्स को आप इजी वे में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किसी नंबर के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अब 6 का टेबल लिख लेते हैं हम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड सो ऑन। सो 6 को आप डिफरेंट नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे, इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आपके पास नंबर्स आते जाएंगे। सो ये जितने भी नंबर्स यहाँ राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सो मल्टीपल्स को आप इजी वे में ऐसे ही याद रखो कि जितने भी नंबर्स एक नंबर के टेबल में आते हैं राइट हैंड साइड पे वो सारे उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है।
अब जैसे फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, इसी तरह से मल्टीपल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे यहाँ पर देखो नंबर क्या था हमारे पास 6, अब 6 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है 6। 6 को जब आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 6 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। सो 6 क्या है, दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने 6 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। सो पहला मल्टीपल कौन सा है 6, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल्स कौन से हैं 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है 6। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ। Smallest multiple of a number is that number itself. अब 6 के मल्टीपल्स को आप एक बार फिर से देखो। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं 6 के, 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36। सो इन मल्टीपल्स को देख के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स या तो उस नंबर से बड़े होते हैं या फिर उस नंबर के इक्वल होते हैं। मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट मल्टीपल है ये तो हो गया नंबर के इक्वल, बाकी के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 6 से बड़े हैं। ठीक है, सो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस नंबर को किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। अब नेचुरल नंबर्स तो होते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का कोई काउंट नहीं होता। किसी भी नेचुरल नंबर में आप 1 ऐड कर दो, यू विल गेट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। सो इसीलिए किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का भी कोई काउंट नहीं होता। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। सो इसीलिए हम किसी भी नंबर का बिगेस्ट मल्टीपल कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी मल्टीपल्स की, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, सो देयरफॉर बिगेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। सो अगर किसी नंबर के फैक्टर्स का जो सम है वो डबल हो उस नंबर के, देन उस नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सो परफेक्ट नंबर की एक एग्जांपल है 6। 6 के फैक्टर्स क्या है, अभी हमने डिस्कस किए हैं 1, 2, 3 एंड 6। अब इन फैक्टर्स को ऐड करो एंड देखो कि सम कितना आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12। सो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 12। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसका डबल कितना होगा, डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। सो यहां पर देखो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट नंबर। सो 12 इज इक्वल टू 12। सो दैट मीन्स 6 इज अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। सो इवन नंबर्स आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किए हुए हैं। सो ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। या आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जितने भी नंबर्स 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हैं
वो सारे नंबर्स कहलाते हैं इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स की एग्जांपल्स क्या हो गई? 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। मतलब जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो सारे हैं इवन नंबर्स। सो यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई हैं इवन नंबर्स की। अ नंबर इज एन इवन नंबर इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ इट। All the even numbers end in 0, 2, 4, 6 or 8. If 2 is added to any even number, then we get next consecutive even number. अब even numbers क्या हैं? जितने भी numbers 2 के टेबल में आते हैं वो सारे कहलाते हैं even numbers. So that means सारे even numbers 2 के साथ completely divisible हैं. So इसीलिए कोई सा भी even number हो, सभी even numbers का 2 हमेशा फैक्टर रहेगा। ओके, सो यही है हमारा पॉइंट नंबर 1 कि कोई भी इवन नंबर हो उसका 2 हमेशा फैक्टर रहेगा। ओके, अब सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को समझने के लिए आप 2 के टेबल को देखो। सो 2 के टेबल में हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ठीक है, सो 2 का हमने टेबल लिख लिया 1 से लेके 10 तक। अब यहां पर देखो लास्ट डिजिट्स क्या आ रहे हैं? 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। सो अगर आप 2 के टेबल को आगे फर्दर एक्सटेंड करते हो 2 11 जा 2 12 जा 2 13 जा एंड सो ऑन, तो भी आप यही चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो लास्ट डिजिट आएगा या तो वो 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा या फिर 0 रहेगा। सो इसीलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट मेंशन्ड है, ऑल द इवन नंबर्स एंड इन 0 2 4 6 और 8। अब 2 का टेबल कैसे फॉर्म होता है? 2 1 जा 2। सो 2 में जब हम 2 ऐड कर देंगे वी विल गेट दी नेक्स्ट इवन नंबर। ठीक है, 2 + 2 4। 4 में अगर हम फिर से 2 ऐड कर देंगे वी विल गेट दी नेक्स्ट इवन नंबर। 4 + 2 6। इसी तरह से 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स किसी भी इवन नंबर में जब हम 2 ऐड करेंगे वी विल गेट दी नेक्स्ट इवन नंबर। ठीक है, सो यही है पॉइंट नंबर 3। Next we will discuss odd numbers. All the numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers. So जो numbers 2 के multiples नहीं हैं उनको बोलते हैं odd numbers. Examples क्या आ गई? 1 3 5 7 9 11। So इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो भी numbers 2 के टेबल में नहीं आते वो सारे कहलाते हैं odd numbers. ओके, सो odd numbers की क्या प्रॉपर्टीज हैं? All the odd numbers end in 1, 3, 5, 7 and 9. So जितने भी odd numbers हैं उनका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 3 या 5 या 7 या फिर 9। एक और प्रॉपर्टी आप क्या कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी ऑड नंबर दिया है, जब आप उसमें 2 ऐड कर दोगे यू विल गेट दी नेक्स्ट ऑड नंबर। जैसे फर्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास 1, अगर मैं 1 में 2 ऐड कर दूंगी आई विल गेट 3। सो 3 क्या है? 3 इज नेक्स्ट ऑड नंबर। 3 में आप 2 ऐड कर दो यू विल गेट नेक्स्ट ऑड नंबर। 5 में फिर से 2 ऐड कर दो यू विल गेट नेक्स्ट ऑड नंबर। सो इसी तरह से कोई भी आपको ऑड नंबर दिया हो, अगर आप उसमें 2 ऐड कर दोगे यू विल गेट दी नेक्स्ट ऑड नंबर। अब अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है वो या तो ऑड हो सकता है या फिर वो इवन होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर ऑड भी है एंड इवन भी है। ठीक है, सो अ नंबर इज आइदर इवन और ऑड। अ नंबर कैन नॉट बी बोथ ऑड एज वेल एज इवन। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर्स को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे आप 2 की एग्जांपल ले लो,
2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 2 1s are 2, सो 1 इंटू 2 लिख लो या 2 इंटू 1 लिख लो। सो 2 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 2, मतलब एक फैक्टर हो गया 1, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, द नंबर इटसेल्फ। सो 2 क्या हो गया, 2 इज अ प्राइम नंबर। इसी तरह से 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 3। सो 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता। सो 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 5 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। 5 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। सो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे हम 4 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब 4 अपने टेबल में तो आएगा ही, ठीक है, 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1 लिख लो, 4 1s are 4। 4 2 के टेबल में भी आता है, 2 2s are 4। सो 4 के क्या फैक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 4। सो मतलब 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली 6 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6। क्योंकि 6 अपने टेबल में तो आता ही है, इसके अलावा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, सो 6 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो देयरफॉर 6 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। अब यहां पर एक नंबर ऐसा है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, वो नंबर है 1। क्योंकि प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब जो 1 है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1। सो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, 1 के अलावा और जितने भी नंबर्स हैं वो या तो प्राइम होंगे या कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की। सो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स कहाँ पिक्चर में आते हैं, जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं तभी आप उन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की। सो लेट्स से आपको 2 नंबर्स दिए हैं एंड उन दोनों नंबर्स के आपने फैक्टर्स लिख लिए। अब उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो फैक्टर्स कॉमन है उनको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। जैसे यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 12 एंड 18 की। सो 12 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 1 इंटू 12 इज 12, 2 6 12, 3 4 12। अब उसके बाद है 4 3 12। सो यहां पर देखो 4 इंटू 3 इज रेपिटेशन ऑफ 3 इंटू 4, सो दैट मीन्स यहां से फैक्टर्स का रेपिटेशन स्टार्ट हो गया है। सो हमने यहीं पर ही स्टॉप कर देना है, क्योंकि इसके आगे जितने भी फैक्टर्स हम लिखेंगे वो इन्हीं फर्स्ट 3 रोज में जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं इनका रेपिटेशन होगा। ओके, सो 12 के क्या फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 6 and 12। Factors of 12 are 1 2 3 4 6 and 12। अब हम 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18। हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। देन 2 9s are 18, 3 6 are 18। नेक्स्ट 18 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 3s are 18। सो अब आप यहां पर देखो
6 into 3 is repetition of 3 into 6. So that means हमने फैक्टर्स को यहीं पर लिखना स्टॉप कर देना है, क्योंकि इसके आगे जितने भी फैक्टर्स हम लिखेंगे वो सारे इन्हीं रोज में जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं इनका रेपिटेशन होगा. सो फैक्टर्स क्या आ गए? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18. So common factors क्या आ जाएंगे 12 and 18 के? So यहाँ पर देखो 1 दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2, देन 3, देन 6. ठीक है. इन फैक्टर्स के अलावा और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है. सो यहां पर हम कॉमन फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स लिखेंगे? 1, 2, 3 एंड 6. सो इस तरह से आप गिवन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. अब हम बात कर लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स की. सो कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 4 एंड 6. सो 4 के मल्टीपल्स आप कैसे लिखोगे? 4 का टेबल लिखोगे आप, राइट? सो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या आ जाएंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 एंड सो ऑन, क्योंकि किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है. इसी तरह से 6 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 6 विल बी, पहला मल्टीपल क्या आएगा 6 का? 6 1 जा 6, then 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42 and so on. अब यहां पर देखो 6 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के हमेशा इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं. ओके. सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यहां पर कौन सा दिख रहा है? 12. 12 के बाद दिख रहा है 24, देन हमें दिख रहा है 36. सो यहां पर आ जाएगा कॉमन मल्टीपल्स आर 12, 24, 36. सो ये हो गए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6. सो अगर आप 4 के फर्दर और मल्टीपल्स लिखोगे, 6 के और फर्दर मल्टीपल्स लिखते जाओगे, तो आपको और कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे ऑफ 4 एंड 6. ठीक है. सो इस तरह से आप गिवन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट को प्राइम नंबर्स. सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. So ऐसे कोई भी 2 नंबर्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. सो जैसे आप एग्जांपल ले लो 8 एंड 9 की. अब 8 एंड 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं 1. सो इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स. अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन्ड है? 2 को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी बोथ प्राइम नंबर्स. मतलब अगर कोई 2 नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए. जैसे यहाँ पर हमने ये जो एग्जांपल ली है, इसमें नंबर्स कौन से हैं? 8 एंड 9. अब ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स तो हैं, बट जो 8 है दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. सिमिलरली 9 दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. 8 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सिमिलरली 9 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. ठीक है. 9 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 9. इसी तरह से 8
2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, राइट। सो 8 एंड 9 ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बट ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, बिकॉज 8 एंड 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर कोई 2 प्राइम नंबर्स हैं तो वो हमेशा ही को प्राइम नंबर्स होंगे। सो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 5 एंड 7 की। अब 5 एंड 7 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। सो 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। सो अगर आपको 2 प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं तो वो हमेशा ही को प्राइम नंबर्स होंगे। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव 3 एंड 13। सो ये भी को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दीज आर प्राइम नंबर्स, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। सिमिलरली आप ले लो 11 एंड 17। सो दीज आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो 11 भी प्राइम नंबर है एंड 17 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। सो ऐसे कोई भी 2 नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स नहीं भी हो सकते, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी।